गाइस, जैसे हम NH39 को क्रॉस करते हैं उसके बाद एक बहुत फेमस जगह आती है बमीटा। वहाँ से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर खजुराहो के टेम्पल है। और यहाँ पर सबसे स्ट्रेंज थिंग ये है कि यहाँ पर बहुत सारे गाइड रहते हैं जो आपकी कार को फॉलो करते हैं। कभी कभी आपके आगे से आ जाते हैं और कभी कभी समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं और एकदम से इधर उधर की बातें करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा आप हिप्नोटाइज जैसे कर लेते हैं। तो कोई भी अगर यहाँ पर आए तो इन लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। बाकी जगह बहुत अच्छी है। और कार आप सड़क देख रहे हैं, सड़क के अगर आप लेफ्ट या राइट कहीं पर भी कार पार्क करें तो यहाँ पर लोकल अथॉरिटी आ जाती है, 50 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो। मतलब ऐसे है नहीं वैसे तो, लेकिन ये लोग ना आपको मतलब आपसे चार्ज करते हैं बेवजह का। तो इस चीज़ का ध्यान रखें अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। तो गाइज अभी हम हैं शिव सागर लेक पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर लोटस फ्लावर खिले हुए चारों तरफ, ये देख सकते हैं। थोड़ी डिस्टेंस पर है इसलिए दिख नहीं रहे होंगे। है पार्किंग और यहीं से आपको टिकट भी मिल जाता है। 40 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पर टिकट चार्ज है। और आप गाइड करते हैं तो यहाँ पर 1500 से 2000 तक की इन लोगों की फीस होती है। वो डिपेंड करता है आप पर आप कितना बार्गेन और निगोशिएट कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। सो हम लोग पहुंच गए हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल और बहुत ही एक्सपीरियंस श्रेया शरण शुक्ला जी आज हमारे गाइड है। इनको 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और 6 में हमारे गाइड रह चुके जितेंद्र जी ने हमें इनका रेफरेंस दिया था। तो यहाँ पर हम लोग भी टिकट चेकिंग होगी। यहाँ से आप लोग सर मैम इस मंदिर का व्यू देखिएगा। ये आपका जो आप सामने देख रहे हैं खजुराहो का सबसे विशालकाय मंदिर है कंदरिया महादेव। सर यहाँ पर अभी हम लोग हैं पश्चिमी मंदिर समूह में। अगर हम लोग यहाँ पर इतिहास की बात करते हैं मध्य भारत की, सेंट्रल इंडिया की, तो मध्य भारत को वत्सा के नाम से जाना जाता था। 200 ईसा पूर्व तब यहाँ पर सुंग वंश का शासन था। इसके बाद 6वीं, 7वीं और 8वीं शताब्दी में यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश आए थे। 9वीं से यहाँ पर चंदेल आए थे। तो माना जाता है जितने भी आप मंदिर देख रहे हैं खजुराहो में, सारे मंदिर आपके चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए हुए हैं। और सर मैम जितने भी राजवंश होते हैं भारतवर्ष में, सबके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है उनकी भव्यता बखान करने के लिए। तो माना जाता है चंदेल वंश के राजा आपके बेसिकली चंद्रवंशी रहे हैं। जो स्टोरी इनके लिए है कि एक हेमवती नामक स्त्री थी जो कि वाराणसी में रहती थी। वो वहाँ के राजपुरोहित की बेटी थी, लेकिन इंद्र से उसको श्राप था कि बहुत ही कम उम्र में विधवा हो जाएगी। ऐसा हुआ जब वह 16 वर्ष तक पहुंची, वो बेहद खूबसूरत थी। एक पूर्णमासी के दिन वह वहाँ पर रति ताल में गई अपना फिजिकल एयर कूल करने के लिए। उस रात चंद्र भगवान उस पर आकर्षित हो गए। वो दोनों के बीच में समागम हुआ। 9 माह उपरांत उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था चंद्रवर्मन। अगेन सर मैम एज पर लेजेंड आपके चंद्रवर्मन फाउंडर हैं चंदेल वंश के और माना जाता है इन्होंने आपके खजुराहो में सभी मंदिरों का निर्माण कराया है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की ओर जाते हैं, जो हमें यहाँ पर रॉक इंस्क्रिप्शन या कॉपर इंस्क्रिप्शन मिले हैं, इसके अकॉर्डिंग टोटल यहाँ पर 22 राजा हुए हैं सर मैम, जिन्होंने 831 से लेकर 1335 तक शासन किया था। लगभग 500 वर्ष का इनका शासनकाल रहा है। लेकिन जो आपका मंदिरों का निर्माण हुआ है ये हुआ है 12वीं शताब्दी तक, क्योंकि 12वीं के बाद चंदेल वंश का पतन होना शुरू हो गया था। उन्होंने मंदिर निर्माण में ज़्यादा योगदान नहीं दिया। तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं सर मैम, जो आपका 350 वर्ष का टाइम पीरियड है 9वीं से लेकर 12वीं तक का, इस दौरान छोटे बड़े मिलाकर सारे खजुराहो में लगभग ऐसे यहाँ पर 85 मंदिर थे, 85। यहाँ पर आपकी 85 तालाब भी हुआ करते थे। खजुराहो को सरोवरों की नगरी भी बोला जाता था। लेकिन रियल में सर मैम ये आपकी उस समय एक बहुत बड़ी कल्चरल सेंटर थी, जहाँ पर अलग अलग स्कॉलर्स यहाँ पर आया करते थे अपने भारतीय संस्कृति को पढ़ने और समझने के लिए। एक बहुत बड़ा सेंटर आपका ये तांत्रिक गतिविधि का भी रहा है। तो कुछ हम स्टैचूज़ देखेंगे जो मंदिर के आपके आउटर वॉल में हैं, वो तंत्र को भी दर्शाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जहाँ पर यहाँ पर विदेशी आक्रमण शुरू हो गया था। स्पेशली आपके तुगलकों खिलजी यहाँ पर 12वीं शताब्दी के बाद इन्होंने 60 से ज़्यादा मंदिरों को पूर्ण रूप से तोड़ दिया था, चूँकि उन्होंने मंदिरों को लूटा था। इसके बाद जो आपका 15वीं शताब्दी का शुरुआती दौर है सर मैम, ये एरिया बिल्कुल खाली हो गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं बचा था यहाँ के लोगों को बचा सके। तो यहाँ से लोगों ने अपने आप को पलायन करना शुरू कर दिया था। ये भी एक मेन कारण है। एक समय ये सारा खजुराहो ढक चुका था जंगलों में लगभग 400 वर्षों तक, और ये आपके मुगल रूलर्स के रास्ते में नहीं आए, तो जो लेफ्ट टेम्पल से वो बचे रह गए। इसके बाद 1838 में एक अंग्रेज आया जिसका नाम था T.S. बर्ट।
उसने इन मंदिरों को दोबारा से खोजा, फिर यहाँ पर रेस्टोरेशन और मेंटेनेंस वर्क की शुरुआत हुई। आप सर मैम जहाँ पर भी ये प्लेन ब्लॉक्स देख रहे हैं जो प्लेटफॉर्म में हैं, कुछ आप ऊपर पीले पार्ट्स देखिएगा, कुछ प्लेन ऊपर भी हैं, ये आपका मंदिर का रिस्टोर्ड पार्ट है। इसके बाद 1970 बिल्कुल ये रिस्टोर्ड है आपका। इसके बाद बहुत बाद में 1970s में खजुराहो को खोला गया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। 86 में आपका ये वेस्टर्न पार्ट लिस्ट हुआ था यूनेस्को में, और 88 में बाकी टेम्पल्स को भी यूनेस्को में लिस्ट कर लिया गया था। सर मैम भारत में मंदिर बनाने की अलग अलग शैलियाँ हैं, स्टाइल हैं। यहाँ पर अगर आप नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आप मंदिर देखेंगे नागर शैली में, नागरा स्टाइल में। हर एक मंदिर का आकार एक पर्वत की तरह होता है, अपर पार्ट आपका चोटी की तरह होता है, एंट्रेंस गुफा की तरह होती है। नागर शैली आपकी डेवलप हुई थी गुप्त काल में, ड्यूरिंग गुप्तास, 3वीं से लेकर 6वीं शताब्दी के बीच में। बाद में समूचे सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में फैल गई थी बेसिकली। यहाँ पर कुछ लोग मानते हैं चंदेल वंश के राजा ज़्यादातर आपके शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स हुआ करते थे, तो कुछ उन्होंने यहाँ पर शिव मंदिर बनाए हुए हैं, कुछ आपके विष्णु मंदिर हैं सर मैम। यहाँ पर उन्होंने सैंडस्टोन बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया हुआ मंदिर को बनाने के लिए, क्योंकि आपका पन्ना के पास काफ़ी सारी माइंस हैं, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ लाया गया था, यहाँ कार्विंग की, फिर मंदिर को उन्होंने इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया हुआ है। मंदिर आपका उस समय केवल एक पूजा करने का ही स्थान नहीं था, ये आपका ज्ञान और ऊर्जा दोनों का केंद्र होता था। इसी वजह से हर एक भाग जीवन शैली का इन्होंने आउटर वॉल पर तराशा हुआ है। सर मैम भारतवर्ष में बहुत सारे टेम्पल्स हैं। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की, तो ओरिजिनली हिंदू टेम्पल्स कैसे बनाए जाते थे वो आप देखिएगा। खजुराहो टेम्पल्स बेसिकली उनमें से एक हैं आपके। लगभग 80,000 से ज़्यादा मंदिरों को यहाँ पर तोड़ दिया गया समूचे। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की, बेसिकली कुछ ही मंदिर यहाँ पर बचे हुए हैं। इसी वजह से ये मंदिर आपके सबसे सुंदर उदाहरण है हिंदू कला के बेसिकली, क्योंकि जब इन मंदिरों का यहाँ पर निर्माण हुआ था तब यहाँ पर कोई भी इन्वेडर नहीं था बेसिकली। यहाँ पर ये मंदिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है कंदरिया महादेव मंदिर बेसिकली। ये आपका जो कि मैंने आपको बताया खजुराहो का सबसे विशालकाय मंदिर है। ये बनवाया था उस समय के तत्कालीन राजा महाराज विद्याधर ने। इनफैक्ट इन्हीं के शासनकाल में यहाँ पर महमूद गजनी भी आया था, और कुछ लोग मानते हैं अपने भारतीय इतिहास में महाराज विद्याधर ही ऐसे राजा हैं जिन्होंने महमूद गजनी को हराया था, और जीत को मनाने के लिए उन्होंने इस विशालकाय मंदिर का निर्माण कराया कंदरिया महादेव। इसकी हाइट है 35 मीटर, 35 मीटर सर मैम ग्राउंड लेवल से। अब यहाँ पर आप गौर करेगा, आप यहाँ से पहली वाली बैल्कनी देख सकते हैं, उसके ऊपर एक कलश है। उस बैल्कनी से अटैच आप सेकंड बैल्कनी देख सकते हैं, उस सेकंड बैल्कनी के सबसे ऊपर एक बड़ा कलश है। उस बड़े कलश के आप लेफ्ट हैंड साइड अगर गौर करें, एक छोटा सा दरवाज़ा दिख रहा है, आपको दिख रहा है। अब आप देखिएगा पिलर्स जितने भी ये बैल्कनी में हैं, पिलर्स के ऊपर वाला हिस्सा पूरा हॉलो है, खोखला है। अपर पार्ट बनाने के लिए इन्होंने इस तरीके का स्लैब का इस्तेमाल किया है, राइट। इनर पार्ट हॉलो है। ये किया गया था मंदिर का वेट कम करने के लिए और हाइट बढ़ाने के लिए। आप लोग कल्पना कर सकते हैं अगर अपर पार्ट आपका सॉलिड होता तो गिर सकता था हैवी वेट की वजह से। मतलब उस समय यहाँ पर उन्होंने तकनीक का भी इस्तेमाल किया हुआ है सर मैम। यहाँ पर आप गौर करिएगा अगेन सर मैम, फ्रंट से लेके लास्ट तक आपको बहुत सारे कलश देखने के लिए मिलेंगे ऊपर, राइट। हर एक शिखर के ऊपर एक कलश है, चाहे वो शिखर आपका छोटा हो या बड़ा हो। ऐसे इस मंदिर में 84 शिखर हैं, जो कि 84 लाख यूनिको स्पीशीज को समर्पित हैं। इस मंदिर का नाम रखा गया कंद्र के नाम से। संस्कृत में गुफा को कंद्र कहते हैं, क्योंकि भगवान शंकर गुफा में ही निवास करते हैं। अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखें, बिल्कुल कैलाश पर्वत की तरह है, ये अलग अलग चोटियां हैं, एंट्रेंस गुफा की तरह है। इसी वजह से इस मंदिर का नाम है कंदरिया महादेव टेम्पल। लगभग 20% इस मंदिर का हिस्सा नया है, जहाँ पर प्लेटफॉर्म, स्टेयरकेसेस और कुछ ऊपर वाला हिस्सा, बाकी 80% ये मंदिर आपका ओरिजिनल है। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आप गौर करिए से मंदिर के अलग अलग पार्ट को क्या बोला जाता है। आप देखिएगा एंट्रेंस गेट पर आप एक यहाँ पर आर्च को देख सकते हैं, इसको बोलते हैं मकर तोरण। मकर मीन्स क्रोकोडाइल, क्योंकि दो कोनों में अगर आप देखें वहाँ पर मगर के मुख हैं। मगर आपका गंगा का वाहन होता है, शुद्धता का प्रतीक होता है, कि जो भी लोग अंदर जाएंगे अपने आप को शुद्ध करते हुए आएंगे। वहीं पर आप देखिएगा मगर के ऊपर से इन्होंने एक ओम बेसिकली जो कार्विंग कर रखी है ओम आकार की, काफ़ी सारे कर्व्स हैं। उसके ऊपर आप बहुत सारे छोटे छोटे फिगर्स को देख सकते हैं आर्च के ऊपर। ये सारे आपके हैं किन्नर और गंधर्व, ये अपने हाथों में वाद्य यंत्रों को लिए हैं, लोगों का स्वागत करते हैं। जो लोग अंदर आते हैं उसको एक स्वागत द्वारी बोलते हैं। हर मंदिर में आपको ये वेलकम आर्च देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ये आपका सिंगल पीस है सर मैम, लेफ्ट से लेके राइट कॉर्नर तक। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भारतवर्ष में कला का स्तर कैसे था। हिंदू संस्कृति में दो प्रकार के तोरण होते हैं, एक होता है गज तोरण, दूसरा होता है मकर तोरण। तो यहाँ पर उन्होंने मकर तोरण को बनाया हुआ है बेसिकली। हर एक मंदिर में आप सबसे पहली मूर्ति किसकी देखेंगे? गणपति की। आप पैरों के बीच में चूहा देख सकते हैं। इसके नीचे आप युद्ध के फिगर्स देखेगा। इसके नीचे इसको बोलते हैं कीर्ति मुख, फेस ऑफ द ग्लोरी। ये आपका नेगेटिव ऊर्जा को ऑब्जॉर्व करता है।
जो हम नज़रबट्टू आमतौर पर घर के बाहर टांगते हैं वही किसी का ही स्वरूप है सर मैम। बिल्कुल। अब यहाँ पर आप लोग कल्पना करेगा, जब आपकी मंदिरों की दोबारा से खोज हुई थी 1838 में, तब यहाँ पर लगभग 2 इंच की काई की परत थी, लेयर ऑफ एल्गे, क्योंकि संपूर्ण मंदिर पर चढ़ी हुई थी। क्योंकि ये मंदिर आपके ढके हुए थे जंगलों में 400 वर्षों तक, उस काई को हटाने के लिए इन्होंने छनी और हथौड़े का इस्तेमाल किया। तो आज के दौरान जो भी यहाँ पर आप खंडित पार्ट्स देख रहे हैं, चाहे कुछ पार्ट हों या कुछ मूर्तियाँ हों, ये आपका सफाई का कारण है। सफाई के कारण भी यहाँ पर काफ़ी हद तक खंडन हुआ है। इन्वेडर्स ने 60 से ज़्यादा मंदिरों को पूर्ण रूप से तोड़ दिया था। बेसिकली ये पार्शियल डैमेज आपका सफाई का कारण है। सर मैम बहुत ही सुंदर बेसिकली हिंदू संस्कृति को यहाँ पर चित्रित किया हुआ है। आप लोग गौर करिएगा, गणपति के बाद इन श्राइन्स के माध्यम से इन्होंने चारों तरफ सप्त मातृकाओं को, बेसिकली 7 मदर गॉडेस को कार्व किया हुआ है। ये पहली यहाँ पर पहली माता हैं, ये है आपकी चंडी चामुंडा। पेट के बीच में आप स्कॉर्पियन बिच्छू को देख सकते हैं। बिच्छू आपका इच्छा शक्ति का सिंबल है। अगर आपका ये पेट में बनता है तो ये भूख को दर्शाता है, हंगरनेस को। चंडी आपका रक्त का सेवन करते हैं राक्षसों का। इनकी पूजा तांत्रिक गतिविधि में होती है। ये आपकी सप्त माताओं में आती हैं। चंडी यम की शक्ति है बेसिकली। आपने सर मैम वास्तुशास्त्र के बारे में सुना होगा। बेसिकली खजुराहो के मंदिर आपके वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। उसमें आपका अष्ट दिक्पाल, गॉड्स ऑफ डायरेक्शंस का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। बेसिकली हिंदू धर्म में हर एक दिशा के अपने मालिक होते हैं। 10 दिशाएं होती हैं, जिसमें आकाश और पाताल भी 2 दिशाएं मानी जाती हैं। बाकी 8 दिशाओं के मालिक को अष्ट दिक्पाल, गॉड्स ऑफ डायरेक्शंस बोला जाता है। वो भी आप यहाँ पर देखिएगा। आप लोग यहाँ आइएगा सर मैम, आप देखिएगा इस पिलर पर, थोड़ा सा पीछे से देखिएगा। ये पहला जो पिलर है, नीचे से आप लेफ्ट वाली पहली मूर्ति देख सकते हैं। यहाँ पर सिर कटा हुआ है, बेहेडेड है। उस बेहेडेड लेडी के राइट में फिगर देखिएगा आप। पैरों के पास एक जानवर को आप देख सकते हैं। यहाँ से और क्लैरिटी देखिएगी सर मैम, यहाँ से आप देखिएगा सर मैम, और क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं। कौन सा जानवर है? इधर की साइड तो बंदर जैसे दिख रहा है। नहीं मैम, लेडी के साथ नहीं, लेडी के राइट वाला जो, हाँ, उसके पास एक, पैरों के पास एक जानवर दिख रहा है आपको। ये जानवर आपका अगर गौर से देखे तो हाथी जैसा दिखता है, राइट, लेफ्ट साइड फेस कर रहा है। हाथी आपका किसका वाहन होता है? ऐरावत आपका इंद्र का वाहन होता है। इंद्र आपके पहले दिक्पाल हैं। इनकी दिशा होती है आपकी पूर्व, ईस्ट। बेसिकली आपके पूर्व दिशा के मालिक हैं सर मैम। अब यहाँ पर आइएगा आप लोग। इंद्र के बाजू से आपके कौन आते हैं? जो आपके दूसरे दिक्पाल हैं, इंद्र के बाजू से आते हैं आपके सर मैम। अगर आप देखें अंदर वाले पिलर में एक दाढ़ी वाली मूर्ति देख सकते हैं आप, बियर्ड वाली। नीचे पैरों के पास आप देख सकते हैं शीप, भेड़ को बनाए हुआ है। भेड़ आपका वाहन होता है बेसिकली अग्नि का। ये मूर्ति यहाँ पर है अग्नि की, जो कि आपके दूसरे दिक्पाल हैं। इनकी दिशा होती है आपकी साउथ ईस्ट, जिसको बोलते हैं आग्नेय कोण। माना जाता है किचन आपका इसी डायरेक्शन में होना चाहिए सर मैम, इस पर हिंदू वास्तुशास्त्र। कोने में ब्लैक फिगर्स देख सकते हैं, राइट। ऊपर तक आप मूर्ति देखिएगा विष कन्या की, जहाँ पर सिर के ऊपर नाग है, राइट। विष कन्या के दोनों ओर आप ड्रैगन टाइप के फिगर्स को भी देख सकते हैं। ये ड्रैगन टाइप के फिगर्स मैं आपको आगे बताऊंगा, बेसिकली ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, राइट। हर एक कॉर्नर में आप यही चीज़ देखेंगे इस मंदिर में, हर एक कॉर्नर में। अब आप देखिएगा जो दूसरी स्टाइल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, आप देखिएगा पिलर्स के बीचों बीच टिल टॉप, किसी भी एंगल से देखिएगा आप, सारे फिगर्स आपके देवताओं के हैं। पिलर्स के बीचों बीच वाले फिगर्स टिल टॉप, और देवताओं के दोनों ओर अप्सराओं को बनाया गया है, राइट। ये पैटर्न आप हर एक पिलर में पाएंगे। हालांकि यहाँ पर जिन अप्सराओं के पतले पैर हैं इनको पद्मिनी बोलते हैं, और जिनके मोटे पैर हैं इनको गजगामिनी बोलते हैं। सर मैम ये आपकी दूसरी माता है इंद्राणी, जो कि इंद्र की शक्ति हैं। इनका वाहन भी ऐरावत होता है, जो कि नीचे आप देख सकते हैं। आपने सुना होगा खजुराहो के मंदिर कामकला के लिए भी फेमस है। हालांकि कामसूत्र आपका एक छोटा सा भाग है जीवन शैली का, जो संसार की उत्पत्ति का साधन है। आप लोग यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं, उस समय भी यहाँ पर बच्चे, फैमिली मेम्बर्स, महिलाएं आया करती थी, लेकिन हमारा मानसिक स्तर इतना ज़्यादा डेवलप्ड था, ये चीज़ नेगेटिव कंसिडर नहीं की जाती थी। कुछ लोगों का ये भी मानना है यहाँ पर बुद्धिज़्म का इम्पैक्ट था। जनसंख्या कम होने लगी थी, जनसंख्या वृद्धि के लिए इन्होंने हर एक पैनल में कुछ मूर्तियाँ कामसूत्र की तराशी, जो कि आपका समान जीवन शैली का भाग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपकी तीसरी माता हैं वाराही, जो कि वराह की शक्ति हैं। सर मैम अब आप यहाँ पे गौर करिएगा, इस पिलर पे आप एक राइट वाली मूर्ति देख सकते हैं, बेहेडेड लेडी की, राइट। हाथों में वो आम का गुच्छा लिए हुए है। पैरट आपका दूसरे हाथों में कलाई पर बैठा हुआ है।
आपका आम और पैरेट प्रेम का सिंबल होता है, अट्रैक्शन का होता है। हालांकि कामदेव का वाहन भी तोता होता है। ये मूर्ति यहाँ पर है नगरवधु वैश्या की। हर मंदिर में आपको एक वैश्या की मूर्ति भी जरूर देखने की मिलेगी। आपने सुना होगा आम्रपाली एक फेमस वैश्या हुआ करती थी मॉडर्न काल में। उसके नाम के कारण हर एक वैश्या की मूर्ति में आम दिया जाना शुरू कर दिया था। मतलब जिस घर के बाहर आपका आम और पैरेट लटका हो, दैट्स हाउस ऑफ अ प्रोस्टिट्यूशन में, मतलब उनको भी उस समय रिकॉग्नाइज किया जाता था। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपको तीसरे दिक्पाल देखने के लिए मिलते हैं इस पिलर में। नीचे से आप पहली मूर्ति देख सकते हैं, बीच वाली जो हाथों में स्कल लिए हुए हैं। पैरों के पास एक बफलो था, भैंसा जो कि सिर कटा हुआ है। बफलो आपका किसका वाहन होता है? यम का। ये मूर्ति यहाँ पर यम की है, क्योंकि हरदम आपको साउथ फेसिंग मिलेगी, क्योंकि आपका साउथ सिंबल होता है डेथ का इस पर हिंदू वास्तुशास्त्र। और यम के बाजू से कौन आते हैं आपके सर मैम? निरुति। निरुति दिशा होती है बेसिकली आपकी, और ये मूर्ति है आपकी निरुति की, जो फेस करते हैं हरदम साउथ वेस्ट कॉर्नर में। साउथ वेस्ट कॉर्नर और साउथ कॉर्नर ये आपका अच्छे कॉर्नर नहीं समझे जाते हैं। कोई भी जब हम शुभ कार्य करते हैं इन दिशाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और साउथ वेस्ट दिशा ज़्यादातर श्राद्ध के समय यूज़ की जाती है सर मैम, श्राद्ध के समय बेसिकली जी। अब यहाँ पर इस कॉर्नर से मंदिर के व्यू को देखिएगा सर मैम। इसी कला के दृष्टिकोण से ये मंदिर आपका बहुत ही यूनिक है समूचे भारतवर्ष में। आप गौर करिएगा सर मैम, किस तरीके से अलग अलग छोटे छोटे शिखर को इंटरलॉक करके एक मेन शिखर बनाया गया है। जैसे लकड़ी पर तराशा हो वैसे आप कल्पना कर सकते हैं। अगेन सारा कुछ यहाँ पर आपका स्टोन वर्क है। इनिशियली सैंडस्टोन आपका 5 कलर का होता है। तो जो आप यहाँ पर ये कलर डिफरेंस देख रहे हैं ना स्टोन्स में, ये सारे आपके ओरिजिनल हैं। नया है, आप देखिएगा कॉर्नर वाला वो ब्लॉक नया है बेसिकली, वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विष्णु की शक्ति है। सर मैम, अगर किसी भी मूर्ति में आपका वाहन नष्ट कर दिया गया हो या तोड़ दिया गया हो या टूट गया हो या फिर अस्त्र नहीं हो, तो वो मूर्ति आती है आपकी अनआइडेंटिफाइड मूर्ति की श्रेणी में सर मैम। तो यहाँ पर काफ़ी मूर्तियाँ यहाँ पर अनआइडेंटिफाइड भी हैं, जो कि रिसर्च वर्क के अकॉर्डिंग बताई जाती हैं। ये मूर्ति है आपकी वैष्णवी की। पर अब आप गौर करिएगा सर मैम, इस पिलर पर नीचे से पहली मूर्ति आप देख सकते हैं, बीच वाली यहाँ पर सिर कटा हुआ है, पैरों के पास एक बेसिकली क्रोकोडाइल हेड को बनाया हुआ है। क्रोकोडाइल आपका वरुण का भी वाहन होता है। वरुण आपके जल के देवता होते हैं। इनकी दिशा होती है आपकी वेस्ट, पश्चिम बेसिकली। और वरुण के बाजू से आपके कौन आते हैं सर मैम? वायु, राइट। वायु कहाँ फेस करते हैं? आपके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। इनका वाहन होता है आपका एंटीलोप, चूंकि आप ये मूर्ति वायु की देख सकते हैं। बिल्कुल, कुछ सर खंडन थोड़ा थोड़ा मिलता है बेसिकली इरोजन के कारण भी, क्योंकि आपका सैंडस्टोन एक सॉफ्ट स्टोन होता है बेसिकली। और ये आपकी 5वीं माता हैं कौमारी, जो कि कुमार कार्तिकेय की शक्ति हैं। इनका वाहन मयूर होता है और कार्तिकेय का वाहन भी आपका मयूर होता है। ये भी आपकी 7 मदर गॉडेस में आती हैं सर मैम। जब मंदिर आपका एक्टिव होता है, लोग अंदर जल अर्पण या अभिषेक करते हैं। यहाँ से आपका ओवरफ्लो पानी बाहर निकलता है, राइट। ये आपका एक वाटर आउटलेट है। अगर ये चीज़ आप शिव मंदिर में देखते हैं तो उसको बोलते हैं सोमसूत्र। अगर ये चीज़ आप विष्णु मंदिर में देखते हैं तो उसको बोलते हैं गौमुख। एज पर हिंदू कल्चर हमें गौमुख की 4 परिक्रमाएं करनी पड़ती हैं और शिव की आपकी आधी परिक्रमा करनी पड़ती है। आप पाएंगे हर एक मंदिर में ये वाटर आउटलेट, जो कि आपको नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट जिसको बोलते हैं ईशान कोण, क्योंकि इस कोण में आपकी गंगा नदी बहती है। तो अल्टीमेटली जो पानी आपका निकलता है गंगा में मिक्स हो जाता है। इसका मेन मोटिव होता था बेसिकली सर मैम। यहाँ पर आप 6वीं माता देखिएगा सर मैम। ये आपकी हैं बेसिकली महेश्वरी, जो कि महेश शिव की शक्ति है। ये भी हाथों में सर्प लिए रहती हैं और त्रिशूल लिए रहती हैं। इनका वाहन भी नंदी होता है सर मैम। और करिएगा अंदर वाले पिलर में नीचे से पहली मूर्ति आप देख सकते हैं, बीच वाली, जो कि ऊपर कंधे पर एक बैग टाइप का लिए हुए हैं। ये मूर्ति है कुबेर की, राइट। कुबेर हरदम अपने हाथों में मोंगूस के स्किन का बैग लिए रहते हैं। इसी वजह से मोंगूस को हिंदू संस्कृति में गुड लक का सिंबल मानते हैं। और कुबेर की मूर्ति हरदम आपको नॉर्थ फेसिंग मिलेगी, क्योंकि आपका नॉर्थ सिंबल होता है धन का इस पर हिंदू वास्तुशास्त्र। और कुबेर के बाजू से आपके कौन आते हैं सर मैम? बेसिकली शिव का शांत रूप, जिसको बोलते हैं ईशान, राइट। ये मूर्ति यहाँ पर है ईशान की, और ये हरदम फेस करते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, जिसको ईशान कोण भी बोलते हैं। और ये आपकी 7वीं माता है, आखिरी माता है ब्रह्माणी, जो कि ब्रह्मा की शक्ति है सर मैम। यहाँ पर आपका स्टेज बनता है, राइट। सामने आपका सीटिंग अरेंजमेंट रहता है। ये मंदिर कंदरिया महादेव आपका बैकड्रॉप में रहता है। 20 से 26 फरवरी फिक्स डेट है। अलग अलग क्लासिकल डांस होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उसको ऑर्गेनाइज करती है बेसिकली। और पिछले आपका 49 सालों से हो रहा है, 49 ईयर्स से सर। और यहाँ पर मोस्टली जो आर्टिस्ट आते हैं वो आपके पद्मश्री पद्मविभूषण आते हैं बेसिकली। नेक्स्ट ईयर आपका गोल्डन जुबली है। हाँ जाएंगे सर। ये राइट, सबका अलग अलग प्लेटफॉर्म था। फिर 1970s में तीनों प्लेटफॉर्म को एक कर दिया गया, टूरिस्ट को आसानी हो। ये पुराना आपका शिव मंदिर था। बाद में उन्होंने यहाँ पर राज चिन्ह मेन सिंबल को रखा हुआ है। ये चंदेल वंश का मेन एम्बलम है।
जहाँ पर आप गौर करेगा चंद्रवर्मन जो कि फाउंडर हैं चंदेल वंश के, इनको सिंह के साथ युद्ध करते हुए दर्शाया गया है। शायद रियल में ऐसा नहीं हो, लेकिन बताने के लिए चंदेल वंश के फाउंडर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, साहसी हैं कि वो सिंह के साथ युद्ध भी कर सकते हैं। हालांकि सिंह को हरदम शक्ति का प्रतीक माना गया है। बाद में क्षत्रिय धर्म के लोगों ने सिंह को अपने सरनेम के साथ भी जोड़ लिया था, क्योंकि वॉरियर्स थे। हर एक मंदिर में आपको ये मूर्ति मिलेगी सर मैम, वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं, चूँकि आपका राज चिन्ह है चंदेल वंश का। विष्णु का मंदिर था। फिर बाद में जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन आया तो अपना भारतवर्ष छोटी छोटी रियासतों में बट गया था। तब यहाँ पर आए थे परमार वंश के राजा। परमार वंश के राजाओं ने इस मंदिर में अपनी कुलदेवी की मूर्ति को स्थापित किया था। तब से ये मंदिर हो गया आपका देवी जगदम्बी का। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में एक यही ऐसा मंदिर है जो आपका देवी को समर्पित है। वो ये मंदिर आपका दोनों नवरात्रियों में एक्टिव हो जाता है, मतलब यहाँ पर पूजा होती है इन बोथ नवरात्रिस। बाकी दिन इनके कपाट बंद रहते हैं सर मैम। बेसिकली यहाँ पर हम कुछ फिगर्स को देखेंगे। आइएगा सर मैम, यहाँ पर एक मूर्ति देख सकते हैं जो कि भगवान शिव के बैद्यनाथ रूप की मूर्ति है। हाथों में डबरू, नीचे नंदी देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप फिर से वही ड्रैगन का फिगर देखिएगा जो कि आपका हर ऑल्टरनेट फिगर है। ये जो कि मैंने आपको बताया, ये खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं। हालांकि ये एक ड्रैगन नहीं है, ये आपका एक मिथिकल क्रिएचर है। इसको बोलते हैं बेसिकली सिंबल ऑफ डिज़ायर, इच्छाओं का प्रतीक। आप गौर करिएगा, हर एक ऐसी मूर्ति में आप देखेंगे एक नीचे पुरुष दिख रहा है, एक ऊपर भी होता है। और जीवन भर हम लोग अपनी इच्छाओं से लड़ते रहते हैं उसको पूर्ण करने के लिए, लेकिन जो इच्छा का आकार होता है कभी भी छोटा नहीं होता है, वरदम बड़ा ही रहता है। और जीवन भर हमारी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती हैं। जीव भी खींच रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से हर मंदिर में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ आप इसी ड्रैगन टाइप की देखेंगे जो कि आपका इच्छाओं का प्रतीक है, और ये हर मंदिर में सबसे ज़्यादा बनाए हुए हैं। यहाँ पर साथ में आप फिर से कुछ कामकला की मूर्ति देख सकते हैं। वहाँ पर आप कॉर्नर में देख सकते हैं सर मैम, और उस अंदर वाले पिलर में ब्लैक एंड व्हाइट फिगर भी देखिएगा। यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं को भी तराशा हुआ है। ये एक सुंदर मूर्ति यहाँ पर है वैष्णवी की, शंख गदा चक्र के साथ श्राइन के अंदर इंटैक्ट है। इनके ऊपर पार्वती की मूर्ति भी देखिएगा कमंडल लिए हुए। और एक और सुंदर मूर्ति यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की एक साथ तराशी हुई है, और इनके ऊपर नरवरा भगवान विष्णु का तीसरा अवतार दर्शाया हुआ है। मैम ये एक और डिफरेंट मूर्ति है। ये है भगवान शिव के कपालिका रूप की। हाथों में आप ये जो मुंड देख रहे हैं ना, सिर, ये ब्रह्मा का सिर है। एक कहानी के अनुसार ब्रह्मा ने सरस्वती को कंट्रोल करना चाहा था, लेकिन आप एजुकेशन, विद्या को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो विजडम है। तो ब्रह्मा का जो 5वां सिर था वो था आपका एरोगेंट का। भगवान शंकर ने वो 5वां सिर काटा था, तब शिव को कपालिका बोला गया। ये भगवान शिव के कपालिका रूप को दर्शाता है। इनके ऊपर आप ब्रह्मा और ब्रह्माणी की मूर्ति देख सकते हैं। यहाँ पर 5वां अवतार वामन अवतार बनाया हुआ है। एक साथ शिव पार्वती की मूर्ति यहाँ पर कम बनाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके शिव पार्वती हैं, दोनों आपकी त्रिभंग मुद्रा में खड़े हैं। जो कर्वी शेप है बॉडी का सर मैम, इसको बोलते हैं त्रिभंग मुद्रा। इसके ऊपर आप विष्णु का खड़ी मुद्रा में स्टैचू देखिएगा। अलग अलग मुद्राओं में यहाँ पे अप्सराओं को भी तराशा हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा कॉर्नर में सर मैम एक सोचती हुई प्रतिमा अप्सरा की, जो हाथ को अपने गाल पर रखे हुए है। इसके फेस पर आप मायूसी भी देख सकते हैं, मतलब एक्सप्रेशन के मामले भी उनको महारत हासिल थी सर मैम। इस किया गया वही लोग होते थे जो बड़े बड़े पत्थर खदानों से यहाँ पर लाया करते थे। आप देखिएगा हर एक पिलर के कैपिटल पर आप इस तरीके से वेट लिफ्टर्स देखेंगे जो कि मंदिर का वेट लिफ्ट कर रहे हैं। इनको एज पर आइकनोग्राफी कीचक बोलते हैं। कीचक जो कि आपके यक्ष के कैटेगरी में आते हैं। हालांकि कीचक आपका एक महाभारत का भी पात्र था, और कीचक वध आपका भीम ने किया था सर। से फ्रंट पार्ट आपका नए पत्थर से बेसिकली मूर्ति यहाँ पर रिपीटेड हैं। तो हम चल रहे हैं कंदरिया महादेव टेम्पल, इसके अंदर बेसिकली चल रहे हैं। का पार्ट आपका सेम होता है, राइट। आप गौर करिएगा यहाँ से सर मैम, और हर एक पार्ट की आपको सीलिंग डिफरेंट मिलेगी देखने के लिए। सीलिंग वुड बी डिफरेंट। सारी सीलिंग यहाँ पर आपको मिलती हैं पिरामिड शेप में इस तरीके से। इसका जो मेन कारण है, ये एनर्जी को आकाश से खींचते हैं, फिर मंदिर के अंदर समाहित किया जाता है। क्योंकि मंदिर आपका एक साधना का केंद्र भी है, अंदर बैठकर लोग साधना किया करते थे। क्योंकि मंदिर आपके नागर शैली के हैं, मंदिर के पहले पार्ट को बोलते हैं अर्ध मंडप, तो ये आपका हो गया अर्ध मंडप। और सेकंड पार्ट को बोलते हैं मंडप, राइट, ये हो गया आपका मंडप सर मैम। जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं आपका स्ट्रेच वाइडन होता जाता है, चौड़ाई बढ़ती जाती है सर मैम। आइएगा, लिमिटेड नंबर लोगों को अलाउड था आने के लिए, लिमिटेड नंबर, जिसमें आपके पुजारी, साधक, डांसर्स और कुछ और लोग बेसिकली।
यहाँ पर एक मंदिर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो ये प्लेटफॉर्म है, इसको बोलते हैं महामंडप या नाट्य मंडप। यहाँ पर भारत के उस समय कल्चरल डांस हुआ करते थे। यहाँ पर लोग बैठकर साधना भी किया करते थे। जितनी भी यहाँ पर ये बैल्कनीज हैं, ये सारी वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए हैं, फ्रेश एयर और लाइट आने के लिए। खजुराहो के सारे टेम्पल्स आपके सर ईस्ट फेसिंग, ये आपका ईस्ट है। जैसे आपका सूर्योदय होता है, उसकी रोशनी यहाँ पड़ती है, फिर सीधे गर्भगृह में जाती हैं। पूरा गर्भगृह रोशन हो जाता है सूर्य की रोशनी से। और ये आपका महामंडप इसको बोलते हैं, जो तीसरा पार्ट है। ये आपका चौथा पार्ट आ गया, इसको बोलते हैं बेसिकली अंतराल। यहाँ पर लोग खड़े हुआ करते थे आरती के लिए। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेंक्टम सैंक्टोरम गर्भगृह। अंदर जो यहाँ पर शिवलिंग है, ये प्राचीन है, ये मार्बल का शिवलिंग है सर मैम, राइट। और कोई भी अगर प्राचीन मंदिर आपका बेसिकली शिव या शक्ति का होता है, तो जो गर्भगृह का प्रवेश द्वार होता है, उसके दोनों ओर आप किसकी मूर्तियाँ देखेंगे? गंगा और यमुना की। गंगा का वाहन है मकर, क्रोकोडाइल आप देख सकते हैं, और यमुना का वाहन है टर्टल। तो नीचे आप वहाँ पर टर्टल को देख सकते हैं जो बनाया हुआ है। अगर यही मंदिर आपका विष्णु का होता, तो गंगा और यमुना की जगह आप कौन देखते? बेसिकली जय और विजय। जय विजय इनके दो द्वारपाल हुआ करते थे बैकुंठ धाम के। अब आप गौर करिएगा सर मैम, ये आपका मंदिर का 6वां भाग है परिक्रमा। किसी मंदिर के अंदर अगर ये परिक्रमा होती है, तो वो मंदिर होता है आपका सांधार शैली का। अगर ये परिक्रमा नहीं होती है, तो वो होता है आपका निरंधार शैली का मंदिर। सांधार शैली के मंदिर आपके बड़े होते हैं और निरंधार शैली के मंदिर आपके छोटे होते हैं। इस वजह से ये मंदिर आपका इंपॉर्टेंट है। अंदर सर में जहाँ पर सारे पार्ट्स प्रॉपर हैं, अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह और परिक्रमा सर में। एक यहाँ पे साउंड एंड लाइव शो भी होता है। अगर आप देखें, जो पेड़ की नीचे कुर्सियाँ हैं ना, वहाँ पर लोग बैठते हैं। और जितने भी हरे बॉक्सेस अगर आप देख रहे हैं मंदिरों के पास, ये सभी में लाइट्स हैं। सभी फोकस करते हैं टेम्पल्स के ऊपर शो के दौरान। 7:30 से 8:30 आपका इंग्लिश शो होता है, और 8:30 से 9:30 आपका हिंदी शो होता है। डेली होता है जी? डेली होता है, बरसात में नहीं होता है सर। आजकल बंद? नहीं सर, मतलब पानी का अगर लगता है ऐसा मौसम, तो नहीं चलाते हैं। अगर नहीं लगता है, खुला रहता है, तो वो चलाते हैं सर। हाँ। ये टिकट इसके लिए अलग होता है? अलग होता है सर, 250 रुपये पर पर्सन। हाँ। यहाँ से आप देखिएगा व्यू मंदिर का। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इनका नॉलेज किस तरीके से रहा होगा बेसिकली। ये थोड़ा क्लीन है, ये थोड़ा। कौन सा सर? चारों तरफ हैं युद्ध के फिगर्स। राजा का नाम आपका लक्ष्मण वर्मन था, इस वजह से इस मंदिर का नाम है आपका लक्ष्मण टेम्पल। रियल में ये मंदिर आपका समर्पित है भगवान विष्णु को। बीच में होता है, और 4 कोने में सबऑर्डिनेट टेम्पल्स होते हैं, जो कि आपके भाग हैं पंचायतन शैली देवताओं के। पंच देवता कौन कौन होते हैं? शिव, शक्ति, गणपति, सूर्य और विष्णु, जो कि आपके जो 5 सेक्ट हैं हिंदुज़म के, उनको दर्शाते हैं। ये मंदिर आपका 10th सेंचुरी का है, जिसका लगभग 92% भाग आपका ओरिजिनल है। इस वजह से ही सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है सर मैम। खासकर सर मैम, हर एक मंदिर का एंट्रेंस गेट आपको सेम देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ पर गौर करेगा, एंट्रेंस गेट में जो अपर स्लैब है लेफ्ट कॉर्नर में, हरदम आप किसकी मूर्ति देखेंगे? ब्रह्मा की बियर्ड के साथ। बीच में आप विष्णु देख सकते हैं शंख गदा चक्र के साथ, नीचे गरुण हैं। लास्ट में आप शिव को देखेगा त्रिशूल और सर्प के साथ। विष्णु के दोनों ओर आप नवग्रहों को देख सकते हैं। 4 मूर्तियां विष्णु के लेफ्ट साइड हैं, 5 राइट साइड है हेड्स को मिलाकर। ये कौन है? आपके राहु और केतु। तो नवग्रह और त्रिदेव की पूजा करना बहुत ही लंबे काल से चला आ रहा है। गंगा यमुना फिर से आप दोनों ओर देखिएगा, ये आपके सिंबल ऑफ प्योरिटी हैं। यहाँ पर राइट में उन्होंने एक नए पिलर का एड ऑन किया हुआ है, ये आपके पुराने पिलर है। बुद्ध है, उसके नीचे वही कीर्ति मुख है, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा को ऑब्जॉर्व करते हैं बेसिकली। अप्सराओं में सर मैम, यहाँ पर इनफैक्ट 3 लोक की अप्सराओं को तराशा हुआ है, 3 लोक की बेसिकली। आप गौर करेगा, जो हमने देखे हुए हैं सिर के ऊपर जहाँ पर नाग होते हैं, ये अप्सराएं आपकी हैं पाताल लोक की, इनको बोलते हैं विषकन्या। कहीं पर जहाँ पर आपको नॉर्मल हेयर स्टाइल देखने के लिए मिलती है, ये आपकी हैं पृथ्वी लोक की। और कहीं कहीं आपको सर मैम ऊपर क्राउन देखने के लिए मिलता है अप्सरा के, क्राउन।
ये अप्सरा आपकी हैं पाताल लोक की, देवलोक की, इनको बोलते हैं देवदासी सर मैम। तो ऐसे अलग अलग चित्रण यहाँ पर अप्सराओं के भी किए हुए हैं। वही पैटर्न यहाँ पर है, सेंटर में मूर्ति देवता की है, दोनों ओर अप्सराओं का चित्रण है। वहीं कोने में आप ड्रैगन टाइप का फिगर्स देख सकते हैं, जिसको इच्छाओं का प्रतीक बोलते हैं। अगर आप देखें लेफ्ट कॉर्नर वाला फिगर, राइट, वहाँ पर एक अप्सरा कांटा निकाल रही है। तो ये एक फेमस पोस्चर है, जहाँ पर आप देखिएगा उंगलियों की मोल्डिंग को, जैसे हम रियल में कांटा निकालते हैं वैसे आप मोल्डिंग ऑफ फिंगर्स को देख सकते हैं सर मैम। तो ऐसे चित्रण उन्होंने अलग अलग यहाँ पर किए हुए हैं। पैटर्न यहाँ पर भी सेम है। पहले शिव फ्रंट वाले जो बीच में मूर्ति हैं, विष्णु, दोनों अप्सराओं का चित्रण। वहाँ पर जो सर मैम राइट कॉर्नर वाला ड्रैगन है आप देख सकते हैं, उस ड्रैगन के आप देखिएगा लेफ्ट वाला फिगर एक लेडी का, जहाँ पर वो अप्सरा बच्चे को पिक कर रही है। हेल्पर आपका नीचे है। बच्चों हेल्पर में आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हेल्पर्स में हरदम आपको डेवलप्ड बॉडी पार्ट्स देखने के मिलते हैं। बच्चे का फिजिक आपका पूरा अलग रहेगा बेसिकली। कॉर्नर से पहली मूर्ति आप अप्सरा की देख सकते हैं, जहाँ पर वो अपना चेहरा आईने में देख रही है। उस समय पॉलिश्ड मेटल हुआ करते थे, लोग अपना चेहरा पॉलिश्ड मेटल पर देखा करते थे। आप देखिएगा अपर पार्ट आपको नेकेड मिलेगा। ये एक 16 श्रृंगार सहित स्त्री की मूर्ति दर्शाई गई है। यहाँ पर आप देखिएगा ऑर्नामेंटेशन, बाजूबंद, नेकलेस, ईयरिंग, बैंगल्स, ये आपकी वही त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है सर मैम। जब स्त्रियाँ ऐसे कर्वी शेप में खड़ी होती हैं, जो कमर से मसल्स लटकती हैं, आप देखिए नाभि वाला हिस्सा कितना रियलिस्टिक बनाया हुआ है इन्होंने। नीचे पैरों के पास जो कट है आपका ड्रेस का कट है, हेल्पर नीचे है, पल्लू पीछे लहला रहा है और सिंदूर लगा रही है। तो ये था आपका लेवल ऑफ आर्ट उस समय का सर मैम। ये है सूर्य देवता की, यहाँ पर आप देखिएगा सिर के पीछे ऑरा स्टार की तरह है और वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा की ओर मुख करते दर्शाए गए हैं। साथ में इनकी दोनों पत्नियां छाया और संध्या को आप देख सकते हैं। ये जो बेहेडेड फिगर्स हैं ये आपका लोकल इम्पैक्ट है। अलग अलग चित्र हैं, जैसे आप एक कॉर्नर में सर मैम पैर कटी हुआ मूर्ति देख सकते हैं, जहाँ पर पैर टूटे हुए हैं। वो जो कपल है, स्त्री पुरुष उस समय लंबे बाल रखा करते थे और दोनों ज्वेलरी पहनते थे। तो जो भी आप मूर्ति देखेंगे ब्रेस्ट के साथ वो स्त्री की है। तो उस कपल में राइट वाली लेडी है, लेफ्ट वाला पुरुष है। वहाँ पर एक लेडी ऊपर हाथ में पॉट को लिए हुए है, कोई ड्रिंक ऑफर कर रही है। इनफैक्ट कपल के बीचों बीच इन्होंने अंदर एक खजूर का पेड़ बनाया हुआ है। खजूर से आपकी क्या निकलती है? ताड़ी। तो शायद वो ताड़ी पिला रही है। और पैरों के पास आप देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पॉट्स ऑफ ड्रिंक से भरे हुए। तो शायद मदिरा सेवन उस समय एक आम बात हुआ करती थी। एक सामान्य जीवन शैली को वहाँ पर चित्रित किया हुआ है सर मैम। एक और यहाँ पर कांटा निकालते वक्त के बाद एक फेमस पोस्चर है अंगड़ाई लेती हुई एक लेडी का। आप देखिएगा इस कॉर्नर वाला फिगर सर मैम, यहाँ पर एक अप्सरा अंगड़ाई ले रही है। आप देख सकते हैं अंगड़ाई लेते वक्त आर्टिस्ट ने रिंकल्स किस तरीके से बैक पर बनाए हुए हैं। इनरवेयर जो पहने हुए इस समय के कपड़ों के फैशन को दर्शाते हैं। आज भी सर मैम यहाँ पर चंदेरी ड्रेसेस फेमस हैं। लेकिन आप इस हेल्पर का मॉडर्न पर्स देखिएगा फ्लैप के साथ। ऐसे मॉडर्न पर्स आपके 1100 वर्ष पहले थे, जो कि आपके समय के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को भी दर्शाते हैं। विष्णु मंदिर है सर मैम, इसको बोलते हैं गौमुख। ये जो आपका वाटर आउटलेट है, यहाँ पर ये चित्रण आपके सेम है। इसी क्रम में सर मैम एक और सुंदर मूर्ति है। आप देखिएगा इस पिलर में नीचे से आप पहली मूर्ति देख सकते हैं, राइट वाली, यहाँ पर एक अप्सरा बैक शो कर रही है। बेसिकली ये बांसुरी बजा रही है, शी इज प्लेइंग अ फ्लूट। आप देखिएगा कुछ फिंगर्स आपके बांसुरी के डिप्स पर हैं, कुछ हवा में हैं, उनको वो प्ले कंटिन्यूसली कर रही है। नीचे जो हेल्पर है वो कान लगाकर सुन रहा है। मतलब महिलाएं आपके समय म्यूजिशियंस भी हुआ करती थी। ये दर्शाता है उनका पार्टिसिपेशन हर एक फील्ड में था और भारतीय संस्कृति में उनका स्तर कैसे रहा है। और ये भी एक बहुत ही सुंदर और भव्य मूर्ति है दशाभुजा दुर्गा की। आप देखिएगा टोटल 10 हाथ हैं और चूँकि दुर्गा को अलग अलग देवताओं ने अस्त्र दिए थे राक्षसों का वध करने के लिए। हमारी कुल देवी यही। अच्छा, चूँकि त्रिशूल भगवान शंकर ने दिया था, चक्र भगवान विष्णु ने दिया था। बाकी अस्त्रों को भी आप देख सकते हैं। और पैरों के दोनों ओर छोटे रूप में 2 सिंह बनाए हुए हैं। सिंह आपका दुर्गा का वाहन होता है। ये बहुत ही भव्य और आकर्षक मूर्ति है सर। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में सर मैम ये सबसे भव्य मूर्ति है और समूची भारतवर्ष में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की ऐसी मूर्तियाँ बहुत कम हैं। ज़्यादातर आपको नर वराह देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपका फेस तो वराह का होता है, बॉडी आपकी ह्यूमन बीइंग की होती है।
अगर हम इस मूर्ति को कला के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इस बेस के ऊपर यहाँ से ये आपका एक ही पत्थर से बना हुआ है। इस मूर्ति का वजन है 10 टन 10 टन। आप लोग कल्पना कर सकते हैं एक 20 टन वजन का वो बड़ा पत्थर यहाँ पर लाए होंगे और तराशने के बाद ये आपका 10 टन बचा हुआ है। टोटल सर मैम 674 मूर्तियाँ हैं जो समूची बॉडी पर बनाई हुई हैं। तो माना जाता है इन्होंने समूचे ब्रह्मांड को मूर्ति के चारों तरफ उकेरा हुआ है। आप गौर करिएगा, नेक पर आप सप्तऋषि तारामंडल को देख सकते हैं 7 स्टार्स। सामने आप देखिएगा सरस्वती को वीणा के साथ। यहाँ पर छोटे रूप में लक्ष्मी बनाई गई हैं, उसके उस ओर पार्वती हैं। यहाँ पर फिर से नवग्रह हैं, 5 मूर्तियाँ यहाँ पर हैं सर मैम, 4 आपके दूसरे ओर हैं बेसिकली। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं वो शेषनाग की सैया पर रेस्ट करते हैं। यहाँ पर एक शेषनाग था और जब इन्होंने भूदेवी को बचाया था किससे, हिरण्याक्ष नामक राक्षस से, तो ये उस अवतार को दर्शाता है। इस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी, यहाँ तक भूदेवी पृथ्वी की टूट चुकी है। यहाँ पर एक ऋषि की मूर्ति थी जो भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे बेसिकली। जो भी आप सर में यहाँ पर 4 हाथों वाले फिगर्स देखेंगे ये सारे देवता हैं, 2 हाथों वाले किन्नर गंधर्व हैं। और सीलिंग पर आप एक बहुत ही सुंदर लोटस फ्लावर की कार्विंग देखिएगा जो कि आपका सिंबल है हिंदू कला का। बहुत ही भव्य और आकर्षक मूर्ति। ये भी आपका सैंडस्टोन है। यहाँ पर भी आप परिक्रमा लीजिएगा और डिटेल वर्क को देखिएगा सर मैम। वाइट टेम्पल के पीछे है। 1000-1200 वर्ष पहले जब हमारे मंदिर बनाए जाते थे वो आपके पत्थर के बनते थे बेसिकली, जो पीछे है मंदिर या फिर जो मंदिर हम देख कर आए हैं। लेकिन जो आपका 700 से 800 वर्ष मुस्लिम काल रहा है, भारतीय कला में कैसे उसका पतन हुआ है आप इस सफ़ेद मंदिर को देखकर समझ सकते हैं। सफ़ेद मंदिर का आप देखिएगा राइट साइड से जो पहला पार्ट है वो डोम आकार का है जो कि मुस्लिम कला को दर्शाता है। बीच वाला पगोडा जैसा है जो कि बुद्धिस्ट कला को दर्शाता है। लास्ट वाला शिखर है जो कि हिंदू कला को दर्शाता है। जितने भी आर्चेस निकाले गए हैं दीवारों पर इनको मेहराब बोलते हैं, ये भी आपकी मुस्लिम कला को दर्शाते हैं। ये मंदिर आपका ईंट और चूने से बना हुआ है। तो आप कंपेयर करेगा, हमारी कला 1000 वर्ष पहले पीछे वाले मंदिर की तरह थी, लेकिन मुस्लिम इम्पैक्ट के कारण ये बदलाव आया हुआ है। तो ये है प्रतापेश्वर मंदिर और प्रतापेश्वर मंदिर ये रहा यहाँ पर। बेसिकली ये शिव मंदिर है और नया मंदिर है तो इस वजह से इस पर बहुत सारी काई और लगी है और साथ में ये वाइट कलर के सीमेंट का है। ये है हिंदू टेम्पल, इधर ज़्यादातर इस्लामिक डिज़ाइन इसमें बना है और ये है हिंदू आर्किटेक्ट उस टाइम का। बहुत ही खूबसूरत है खजुराहो, आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर ढेर सारी फैमिलियाँ आई हुई है अपने बच्चों को लेकर। और अभी हम जिस मंदिर में जा रहे हैं वो है विश्वनाथ मंदिर और मंदिर है ये है नंदी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने और ये है शिव मंदिर विश्वनाथ मंदिर। तो लोनो आपको कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा है, सभी लोगों को आना चाहिए। ये टैबू इसलिए है बिकॉज ये हिंदू मंदिर है और हिंदू देवी देवताओं और अप्सराओं को यहाँ पर दिखाया गया है। तो पहले ये टाइम नहीं था कि आप किसी हिंदू मंदिर को इतना खूबसूरती से दिखा सको, तो इसलिए इसको एक टैबू माना गया। बेसिकली बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर सारी फैमिली आई हुई है, आप लोगों को जरूर आना चाहिए। एंड मौसम कैसा है आज का? मौसम तो आज
कंफर्टेबल है। वेरी मच ह्यूमिडिटी हो रही है बिकॉज हमने जो टाइम चूज किया है यहाँ पे, ये मानसून सीजन है और धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, लेकिन बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। तो अभी आप कहाँ पर खड़े हैं? अभी हम हैं विश्वनाथ टेम्पल पे और सामने है नंदी, और यहाँ पर बहुत ही ह्यूज नंदी है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ठीक है। मैं हूँ नंदी के सामने और ये ह्यूज नंदी एक ही फ्रेम में भी नहीं आ रहा इनफैक्ट, तो देख सकते हैं बहुत ही ह्यूज है। क्या है सर मैम? इन मंदिरों के चारों तरफ की जमीन आपकी खरीद ली है जैन ट्रस्ट ने, तो हमें उनके रास्ते से होके आना पड़ता है। दो यहाँ पर यूनेस्को साइट हैं, एक आपका ये मंदिर है, एक पीछे मंदिर है, राइट। यहाँ पर सर मैम जैनिज्म का भी इम्पैक्ट था और चंदेल वंश के राजा आपके सेकुलर रूलर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ यहाँ पर जैन टेम्पल्स ही बनाए हुए थे। पहले यहाँ पर 15 मंदिर थे टोटल, 13 आपके पूर्ण रूप से तोड़ दिए गए इन्वेडर्स के द्वारा। आप यहाँ पर देखिएगा सर मैम, जो मंदिर आपके टूट चुके हैं, जैन कम्युनिटी ने ओल्ड के साथ नए स्ट्रक्चर का एड ऑन किया हुआ है। तो आज आप जितने भी येलो टेम्पल्स देख रहे हैं ना, सारे आपके एक्टिव और प्राइवेट टेम्पल्स हैं जैन ट्रस्ट के। केवल 2 ही यहाँ पर यूनेस्को साइट हैं, उनको एसआई मेंटेन करता है। यहाँ पर सर मैम हमें 50 से ज्यादा मूर्तियां मिली हैं जैन तीर्थंकरों की, तो जैनिज्म का उस समय इम्पैक्ट था बेसिकली। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस की बात करते हैं, जो हम मंदिर वेस्टर्न में देख कर आए हैं, यहाँ पर कोई भी आप एरोटिक फिगर नहीं देखेंगे। कुछ मूर्तियां यहाँ पर हैं जैन तीर्थंकरों की, अगर आप गौर करें। जैनिज्म ये आपका एक बहुत ही पुराना धर्म है और लगभग 2600 वर्ष पहले आपके आखिरी तीर्थंकर हुए जैनिज्म के, इनका नाम है महावीर, राइट। बेसिकली यहाँ पर आप गौर करेगा, जैनिज्म में आपके 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 के 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां आपको सेम देखने की मिलती हैं, या तो वो पद्मासन स्टाइल में है या फिर खड़ी मुद्रा में है, राइट। पैर के नीचे यहाँ पर आप 2 सिंह को देख सकते हैं नीचे। मूर्ति के इस भाग को बोलते हैं लांछन। लांछन की मदद से हम मूर्ति को पहचानते हैं कौन से ये तीर्थंकर हैं। 24 के 24 तीर्थंकर की मूर्तियां आपकी सेम होती हैं। ये सिंह बना हुआ है, सिंह आपका सिंबल किसका होता है? महावीर का। ये मूर्ति आपकी महावीर की है। बुल आपका सिंबल होता है आदिनाथ का। सर्पेंट आपका सिंबल होता है पार्श्वनाथ का। तो मूर्तियां सेम रहेंगी, केवल आपका सिंबल डिफरेंट रहेगा मूर्ति को पहचानने के लिए सर मैम, राइट। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कॉर्नर में एक बेसिकली आप विंडो टाइप देख सकते हैं। यहाँ पर आप जाली वर्क को देख सकते हैं। वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में बड़ी बड़ी बैल्कनीज को बनाया गया है, यहाँ पर केवल छोटी छोटी विंडोज हैं वेंटिलेशन पर्पस के लिए, जो कि आप देख सकते हैं सर मैम। यहाँ पर भी हर ऑल्टरनेट फिगर आपको वही ड्रैगन का मिलेगा, जो कि आपका इच्छाओं का प्रतीक है। आइएगा सर। जैन ट्रस्ट आपका काफी पहले आ गया था, तो यहाँ पर लोकल इम्पैक्ट उतना नहीं हुआ। आप यहाँ पर बेहेडेड फिगर्स नहीं देखेंगे ज्यादा सर मैम। आप गौर करेगा, ये एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है यम की, हाथों में इसके नीचे बफलो आप देख सकते हैं। ये श्रृंगार सहित मूर्ति शिव की है। यहाँ पर आप सर और नीचे नंदी देख सकते हैं बेसिकली सर मैम। जैसा कि आपको पता होगा कि जैनिज्म में आपके 2 अलग अलग सेक्ट होते हैं, एक होता है आपका श्वेतांबर, दूसरा होता है आपका दिगंबर। तो यहाँ पर आपके दिगंबर जैन टेम्पल्स हैं सर मैम, दिगंबर जैन टेम्पल्स, जिनके साधु आपके नेकेड होते हैं। और जैसे आपका पोप क्रिश्चियनिटी में या अलग अलग बेसिकली धर्म में अलग अलग बेसिकली आपके मेन शीट्स पर जो एक व्यक्ति रहता है, इनमें होते हैं आचार्य। यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपके हेड हैं जैनिज्म के, इनका नाम है आचार्य विद्यासागर जी। ही इज अलाइव, राइट। इनकी लगभग 78 ईयर्स है बेसिकली। ये आपके ऑल ओवर इंडिया के हेड हैं बेसिकली सर। है लक्ष्मी नारायण की एक ये मूर्ति, एक ये मूर्ति। ये एक प्रॉपर मूर्ति यहाँ पर सरस्वती की बनाई गई है वीणा के साथ सर मैम, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मूर्ति है। जहाँ पर भी खजुराहो को आपका प्रेजेंट किया जाता है या फिर खजुराहो को डिस्प्ले किया जाता है, उसमें ये मूर्ति आपकी सबसे फेमस है सर मैम। ये मूर्ति है आपकी लक्ष्मी नारायण की। इसमें आप देखिएगा फिनिशिंग बॉडी पर कितनी शानदार है। शंख के डिजाइन को देखिएगा कितना रियलिस्टिक है सर मैम। एक बहुत ही भव्य और आकर्षक मूर्ति है लक्ष्मी नारायण की। एक और सुंदर मूर्ति अप्सरा की है सर मैम, जहाँ पर ये काजल लगा रही है, एक हाथ में मिरर लिए हुए है,
नीचे आप हेल्पर देख सकते हैं जिसका कॉस्मेटिक बैग फिर से देख सकते हैं फ्लैप के साथ। सर मैम, इस काल के मंदिरों में आपको राम और कृष्ण की मूर्तियां कम देखने के लिए मिलती हैं। खासकर आपको 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दी में बहुत ही कम मिलती हैं देखने के लिए। सेम यहाँ पर भी था, लेकिन इन मंदिरों में यहाँ पर कुछ वो भी बनाई गई हैं। ये मंदिर आपका 10वीं शताब्दी का है, लेकिन आप ये मूर्ति देखिएगा, ये मूर्ति है बलराम, उनकी पत्नी रेवती की। बलराम हरदम अपने हाथों में हल लिए रहते हैं, क्योंकि वो शेषनाग के अवतार थे। आप शेषनाग को ऊपर देख सकते हैं। इसके बाद सर मैम, ये चारों मूर्तियां शिव की बनाई हुई हैं। डिजाइन के साथ साथ आप बॉडी पार्ट्स के डिटेल वर्क को देखिएगा सर मैम। और उसी क्रम में एक बहुत ही भव्य और आकर्षक मूर्ति यहाँ पर है अग्नि की, जहाँ पर इनकी बियर्ड बंधी है। सिर के पीछे ऑरा देखिएगा फ्लेम्स की तरह है। इनका वाहन भेड़ होता है और ये अगेन फेस करते हैं कहाँ पर, साउथ ईस्ट कॉर्नर में सर मैम। पुरानी मूर्ति यहाँ से तोड़ दी गई हुई है, टूट गई होगी, इसी वजह से जैन कम्युनिटी यहाँ पे एक नई मूर्ति रखी हुई है ब्लैक स्टोन में। अब आप गौर करिएगा, ऊपर यहाँ पर आप शिव पार्वती को देख सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं शायद आपका पुराना शिव मंदिर हो सकता है। ये मूर्तियां सेम है सर मैम। यहाँ पर इस मूर्ति में भी इनकी दाढ़ी बंधी हुई थी। ये मूर्ति है अग्नि उनकी पत्नी स्वाहा के साथ। बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन आपको मिलता है अग्नि और स्वाहा का एक साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये भी एक भव्य मूर्ति अप्सरा की, जहाँ पर ये बेसिकली पायल पहन रही है। हेल्पर आपका सेकंड पायल को हैंडओवर कर रहा है। इसके ड्रेस के डिजाइन के साथ साथ आप यहाँ पर भी बॉडी पार्ट्स के डिटेल वर्क को देखिएगा सर मैम। ये भी एक भव्य और आकर्षक मूर्ति है ब्रह्मा ब्रह्माणी की। यहाँ पर आप मुकुट के डिजाइन को देखिएगा सर मैम। और ऐसा वाटर आउटलेट आप किसी भी जैन टेम्पल में नहीं पाएंगे, राइट। उनके में जल अर्पण करने की बेसिकली प्रथा नहीं होती है। और ये एक और रेयर मूर्ति है, बिल्कुल। और ये एक बहुत ही सुंदर मूर्ति और रेयर मूर्ति है उस समय की, राम और सीता की। आप हाथ की छोटा सा हनुमान का फिगर देख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ये मूर्ति आपकी राम और सीता की है सर मैम। और यहाँ पर भी एक कॉर्नर में मूर्ति देखिएगा सर मैम। बेसिकली कामदेव उनकी पत्नी रति की। कामदेव हरदम अपने हाथों में 5 एरो लिए रहते हैं, जो कि 5 इंद्रियों को दर्शाते हैं। ये भी कुछ समय की रेयर मूर्ति है, जो आमतौर पर आपको मंदिरों में देखने के लिए कम मिलती है। ब्लैक स्टोन में आदिनाथ भगवान की फ्रंट पार्ट यहाँ पर भी तोड़ दिया गया था, टूट गया होगा। इसी वजह से यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया वर्क किया हुआ है। यहाँ पर आप मुस्लिम आर्चेस को देख सकते हैं, राइट, जिनको मेहराब बोलते हैं। पीछे वाला पार्ट यहाँ पर आपका पुराना है। यहाँ पर आप आइएगा सर मैम। यहाँ पर कुछ बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं सर मैम। अगर आप यहाँ पर देखिए अंदर वाले पिलर में नीचे से दूसरी मूर्ति आप देख सकते हैं अप्सरा की, जो सिंगल पैर पर खड़ी है। सेकंड मूर्ति, ये आपका सबसे डिफिकल्ट पोज है इंडियन क्लासिकल डांसेस में। बहुत डिफिकल्ट होता है परफॉर्म करना वाइल्ड डांसिंग। उसमें आप देखिएगा बैलेंसिंग ऑफ बॉडी विद सिंगल लेग मैम। और उसी लाइन में आप देखिएगा राइट कॉर्नर में एक आप बुल हेड वाली मूर्ति देख सकते हैं, जिसमें बुल हेड है। ये मूर्ति यहाँ पर है मैम अष्ट वसु की। ऐसी 8 वसु की मूर्तियां बनाई जाती हैं टेम्पल्स में, जो कि आपके मंदिर के गार्ड होते हैं। एज पर महाभारत, जो 7 पुत्र गंगा ने वापस नहीं देते शांतनु को, तो 8 की शक्तियां आपकी भीष्म थी। तो भीष्म आपके अष्टवसु के अवतार थे, ये वही अष्टवसु है मैम। अगर आप देखें उसी लाइन में लेफ्ट कॉर्नर में भी आप एक अष्टवसु की मूर्ति देख सकते हैं। और एक श्राइन के अंदर बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पर गंगा की बनाई हुई है, जहाँ पर आप नीचे क्रोकोडाइल को देख सकते हैं। और एक और डिफरेंट मूर्ति है, ये मूर्ति है काल भैरव की, जिनका वाहन होता है डॉग, कुत्ता, जो नीचे बनाया हुआ है। इस मंदिर की मैम आप देखिएगा बेसिकली मोल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स को टिल टॉप, शिखर की डिजाइन को देखिएगा कितना सुंदर है। बेसिकली पहले मंदिर था जो कि टूट चुका था, फिर ये माउंट में कवर अप हो गया था। एएसआई ने यहाँ पर एक्सकवेशन किया, रूइंस आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पड़े हुए हैं सब। Thank you guys for watching this video. Please don't forget to comment, like, share and subscribe my channel. See you soon. Till then, take care. Bye bye.